तो अरविंद डामोर के निष्कासन के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई हो गई है दिलचस्प। कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है अरविंद डामोर को और यहां पर स्थानीय नेताओं पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो ये कोरी अफवाह हैं। मैं पूरा दिन सागवाड़ा विधानसभा में आज सुबह ही 9-10 बजे निकला हूं और ये सब यूँ कह रहे हैं कि गायब है, कोई गायब नहीं है। मैं सागवाड़ा और 84 विधानसभा में प्रचार के दौरान मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ और उनका भी मेरे से संपर्क नहीं हुआ है। मैं प्रचार के दौरान था। लेकिन आज उनका कहना है कि हम तो बाप पार्टी का गठबंधन किया, उनका सपोर्ट करेंगे, हम करें। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षीय चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं। उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। सुभाष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लाइव उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सुभाष, ये आरोप लगाया जा रहा है अरविंद डामोर की ओर से, कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव बनाया गया, धोखे में रखा गया है। कल देर रात को वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे यदि पूर्व में बता दिया जाता कि ये फार्म आपको वापस लेना है तो मैं फार्म जमा नहीं करता, लेकिन जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं बामणिया ने उन्हें मुझे धोखे में रखा और मुझे बताया नहीं कि गठबंधन होने की स्थिति में फार्म वापस लेना है। ऐसी जानकारी मुझे नहीं दी गई, जिसके चलते मैंने फार्म भरा और उन्होंने इसकी जानकारी मुझे नहीं दी। मैं कल दिन भर जो जनसंपर्क कर रहा था उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी और ये गलत बात कर रहे हैं कि मैं स्विच ऑफ करके बैठा था और वो कह रहे थे मैं प्रचार कर रहा था, उसके बावजूद मुझे सूचना नहीं दी और पार्टी ने मुझे निष्कासन की सूचना दे दी। यह गलत किया उन्होंने। लेकिन पार्टी आदेश तो सर्वोपरि होता है। अगर पार्टी आदेश दे रही है कि नॉमिनेशन वापस लेना है तो नॉमिनेशन वापस लेना होगा, तो इस पर क्या कह रहे हैं? मुझे यदि पार्टी कह देती तो मैं बलिदान भी दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे धोखे में रख करके ये काम किया है, इसलिए मुझे आहत हुआ हूं, इसलिए मुझे युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो कांग्रेस अब इस बयान पर क्या कांग्रेस का रुख रहेगा? क्योंकि अब बेशक वो पार्टी में नहीं है, उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन सिंबल तो कांग्रेस का रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट के बाद क्या कह रही है? अब तकनीकी रूप से वो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ईवीएम में भी कांग्रेस का पंजा ही इसका निशानी बने रहेगा। कांग्रेस पशुपन से पड़ी हुई है कि क्या करनी। कांग्रेस का कहना है कि हमारा गठबंधन बाप पार्टी से हुआ है और हम बाप पार्टी के लिए पैसा करेंगे और यह हमारा प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि चुनाव शुरू होने में सुभाष बहुत कम दिन रह चले हैं, तो अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? स्थानीय स्तर पर किस रूप में अब कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेगी? क्या स्टैंड रहेगा इस पर? मैं बता दूं आपको कि जब मालवीय जी ने जब पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से काफी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए थे और कई मंडल अध्यक्ष और कई सदस्यों ने खाली कर दी, जिसके चलते कांग्रेस में बिखराव की स्थिति हो गई है यहाँ पर। और जो कुछ बच्चे हैं, पदाधिकारी बच्चे हैं, उनका कहना है कि हम गठबंधन का जो सर्वोपरि है तो गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन कई युवा और अन्य लोग हैं वो कांग्रेस के समर्थन में भी प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हम दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कांग्रेस खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। ये पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया। इसलिए हमारे पार्टी आलाकमान को ये लगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो एक उम्मीदवार होने से ही हारेगी। इसलिए हमने वहां पर विधानसभा में बांसवाड़ा बाजीदोरा में और लोकसभा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक लोकसभा है, उसमें हमारे उम्मीदवार को नई उम्मीदवार मान करके हमने उनको बाप को समर्थन दिया, बाप पार्टी को समर्थन दिया। अब फार्म उठेगा नहीं उठेगा ये काल्पनिक सवाल है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था जिसके तहत
उन्होंने कहा था कि डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और बागीदोरा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और उसका भारत आदिवासी पार्टी ने तहे दिल से स्वागत किया था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है प्रचार करना चाहिए और अपने उन दोनों जो बागी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो है एक कार्यवाही होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए।